राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने सावन की एक और कथा के साथ। तो चलिए दोस्तों, कथा को करते हैं शुरू। बात एक समय की है कि एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी और अपने पति के साथ रहती थी। उनके 3 बेटे थे। वो बहुत ही बूढ़ी थी, तो बूढ़ी होने की वजह से वो काम करते करते थक जाती थी। उसके बाद वो शिव जी की पूजा करने मंदिर जाया करती थी, फिर आके घर का काम करती थी। इसी तरह वो थक जाती थी, तो औरतें सब पूछने लगी कि आज तुम मायूस क्यों हो। तो बूढ़ी दादी ने उन औरतों को बताया कि मैं काम करते करते बहुत थक जाती हूँ, उसके बाद मुझे मंदिर भी आना पड़ता है। शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो इस वजह से वो मंदिर को कभी भी एक भी दिन छोड़ती नहीं थी, वो रोज मंदिर जाती थी। तो कुछ औरतों ने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे 3 बेटे हैं, उसमें से बड़े बेटे की शादी कर दो, बहू आएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो दादी ने बात मान ली और दादी ने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कहा कि कोई लड़की अच्छी हो तो बताना, मैं 2 लाख रुपए दहेज लूंगी और लड़के की शादी करूंगी, बड़े वाले की। तो रिश्तेदारों ने फिर उनको एक लड़की बताई और धूमधाम से उस लड़की का शादी हो गई, बड़े बेटे की शादी हो गई, 2 लाख रुपए भी मिल गया और बहू खुशी खुशी अपने घर रहने लगी। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, दादी ने सोचा था कि उनकी बहू घर के उठ के सुबह काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बहू रात सुबह 10 बजे उठी, तब तक दादी ने पूरा काम कर लिया। बूढ़ी दादी थी, उन्होंने पूरा काम कर लिया। उसके बाद ऐसे बीतते गए, दिन बीतते गए। तो इसी ऐसे ही करते करते 15 दिन बीत गए। बड़ी बहू ने जब कोई काम नहीं किया, तो उसकी बूढ़ी सास ने पूछा कि बेटा तुम कोई काम क्यों नहीं करती, सुबह उठ के काम किया करो। तो वो बोली, नहीं माँ, मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए दिए हैं मुझे, तो इसलिए मैं 2 साल बिल्कुल काम नहीं करूंगी। यह बात सुन के उनकी सास उदास हो गई और फिर से उदास रहने लगी। तो फिर से वो एक दिन मंदिर जा रही थी, तो औरतों ने फिर पूछा कि क्या हुआ, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई, अब तुम क्यों थकी थकी लगती हो, अब तुम्हें काम भी करना पड़ता है। तो उन्होंने सारी बात उन अपनी औरतों को बताई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने दूसरे बेटे की शादी करो। दूसरे हर बहू एक सी नहीं होती है, दूसरे बेटे की बहू आएगी तो वो जरूर काम करेगी। और बूढ़ी सास ने फिर से अपने रिश्तेदारों से बोला कि उनको 4 लाख रुपए चाहिए और एक सुशील बहू हो, वो 4 लाख रुपए दहेज में लेंगी और शादी कर देंगी। तो रिश्तेदारों ने फिर से एक बेटी बताई और शादी धूमधाम से हो गई और 4 लाख रुपए उनको मिल गए। ऐसे ऐसे करते करते उस बहू ने भी, जो बड़ी बहू ने उससे बताया कि मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए दिए थे, तो मैं 2 साल काम नहीं करूंगी। तो उसको भी समझ में आ गया था, वो बोली मैं भी 4 साल काम नहीं करूंगी। तो इस तरह से वो दोनों बहुओं ने सलाह बांध ली और उसकी सास, बूढ़ी सास, बुढ़ापे पे काम करती और उसके बाद शिव कथा सुनने जाती, मंदिर जाती। वो फिर से परेशान रहने लगी। फिर से मोहल्ला की जो औरतें थी, उन्होंने फिर से पूछा, तो वो बोली वो दोनों बहुएं काम ही नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम छोटे बेटे का ब्याह करो। और इसी तरह अब उन्होंने कोई भी दहेज नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं निःशुल्क ब्याह ब्याह करूंगी और गरीब की बेटी की शादी करूंगी। और इस बार जो छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे की जब शादी हुई, तो वो छोटी गरीब घर की बहू आई और इस बार उन्होंने, दादी ने कोई भी दहेज नहीं लिया। तो जब वो गरीब घर की बहू आई, तो उसको वो घर बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब भी उसकी सास कोई काम करती, तो वो हाथ से काम छुड़ा लेती, झाड़ू लगाने जाती तो झाड़ू छुड़ा लेती, खाना बनाने जाती तो खाना का बेलन ले लेती, ला माँ जी मैं रोटी बनाती हूँ। तो इस तरह वो गरीब की बहू जो आई थी, सबसे छोटी बहू, वो उसको बहुत दया आती थी अपनी सास पे। वो सास बहुएं मन प्रेम से मिलके काम करती, उसके बाद मंदिर जाके शिव जी की पूजा करती। ऐसे करते करते वो लोग एक बार मंदिर चली गई और वो जो बहुएं थी, 2 घमंडी बड़ी, उनकी बहुएं वो ज्यादा घमंड, उन दोनों बहुओं का घमंड चूर करने के लिए शिवजी ने एक नई चाल सूझी और शिवजी साधु का भेष रखकर उन दोनों बहुओं से भिक्षा लेने के लिए उनके घर के बाहर पहुंच गए। उन दोनों बहुओं ने उनको भिक्षा देने से मना कर दिया और साधु को गुस्सा आ गई और साधु ने उन्हें श्राप दे दिया और गंगा जल छिड़क दिया। जैसे शिवजी ने उनके ऊपर जल छिड़का और वो दोनों भैंस बन गई। ये सब नज़ारा सामने खड़ी पड़ोसिन उनकी देख रही थी और उसने जैसे ये सब देखा और वो लोग अंदर चली गई। और जैसे ही वो सास बहुएं मंदिर से लौट के घर आई, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर 2 भैंसें बंधी है। अब वो अंदर जाके देखा, तो बोली कि वो बहुएं कहाँ चली गई। जैसे ही वो बहुओं को देखने लगी, तो उनकी सासू माँ बहुओं को पूरे गांव में ढूंढने लगी। गांव में ढूंढते ढूंढते जिन औरतों ने उनको भैंस बनते हुए देखा था, वो औरतें उनके पास आई और बोली कि ऐसे ऐसे साधु जी आए थे और उन्होंने उनकी बहुओं को भैंस बना दिया। अब तो उनकी सास बहुत परेशान हो गई। वो साधु को ढूंढते ढूंढते मंदिर के बाहर, गाँव के बाहर पहुंची, तो उन्होंने देखा साधु जी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने उन साधु से बहुओं की तरफ से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, जैसी भी हैं मेरी बहुएं हैं। बहुओं को ये सब सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, बुरा लगा कि उनने अपनी सास के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। और बहुएं जैसे ही गंगा जल, उन्होंने दोबारा साधु ने माफ़ी मांगी। जैसे साधु ने उन बहुओं के ऊपर जल छिड़का, तो वो बहुएं फिर से बहुएं बन गई।
और इस तरह उनकी वो दोनों घमंडी बहुएं थी, उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो तीनों लोग अपने खुशी खुशी रहने लगी। अब वो तीनों बहुएं और सास सब मिलकर घर के काम करती, उसके बाद मंदिर जाती, मंदिर से आके फिर से घर के काम करके आपस में बहुत मिलजुल कर रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे शिव जी ने उन दोनों बहुओं का घमंड चूर चूर किया और नेक रास्ते पे ले आए, वैसे ही शिव जी हम लोगों को भी अपने चमत्कार से नेक रास्ते पे लेके चले। हम लोग हमेशा नेक रास्ते पे चलें, सही सच्चा मार्ग अपनाएं और घमंड कभी भी ना लाएं। और इसी के साथ मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। मेरे माइक का कुछ गड़बड़ हो गया, इस वजह से माइक डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, और हम सब लोग मिलके बोलेंगे शंकर भगवान की जय।